हेलो दोस्तों। फिर से एक बार स्वागत है आप सबका सी ए टीम बुजी चैनल में। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स ऑडिट के बारे में। A taxpayer is required to have tax audit carried out if sales or turnover or gross receipt of business exceed 1 crore or profession exceed 50 lakh in financial year। पर्सन को टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है अगर उसका सेल्स और टर्नओवर अगर गुड्स सप्लाई करता है तो, और ग्रोस रिसिप्ट अगर सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, और कोई प्रोफेशनल है तो ग्रोस रिसिप्ट 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में ऑडिट करवाना कंपलसरी है। सेक्शन 44A(b) जिसमें टैक्स ऑडिट होता है उसमें कुछ कंडीशन दी गई है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। Section 44AB(a) The limit for turnover under 44AB(a) is rupees 1 crore, but under budget 2020, turnover limit under section 44AB(a) has been increased to 1 crore to 5 crore। सेक्शन 44ABA में जो ऑडिट की टर्नओवर की लिमिट है 1 करोड़ रुपीज़, वो 1 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ हो जाएगी अगर नीचे दी गई दो कंडीशन फुलफिल होगी तो। पहली है कि इफ़ ट्रांजैक्शन ऑफ कैश पेमेंट डू नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स इन फिनेंशियल ईयर एंड कैश रिसिप्ट डू नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट इन फिनेंशियल ईयर ऑफ द बिजनेस। मतलब कैश में हम पूरे साल जो ट्रांजैक्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं कैश में, सेल करते हैं कैश में, अगर वो पूरे साल का कैश पेमेंट टोटल पेमेंट किया है हमने उसके 5% से कम होगा, एंड जो कैश रिसिप्ट आई है, कैश पेमेंट आया है, वो टोटल रिसिप्ट के 5% से कम होगा, तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो टर्नओवर लिमिट 1 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ कर दी जाएगी। उसके बाद है सेक्शन 44ABA का सब सेक्शन बी, प्रोफेशन को डिफाइन करता है। Profession refers to a person engaged in service of interior decoration, technical consultancy, engineering, accounting, legal, medical, architecture, and other service related to movie artists like director, singer, lyrics, story writer, etc. उसके बाद है सेक्शन 44ABA का सबसेक्शन सी, where the associate is engaged in the business to which the provision of section 44AE, 44BB, 44BBB apply, and he claims the profit to be lower than the deemed profit as per respective section, he shall be liable for tax audit if his total income exceed maximum amount not chargeable to tax। मतलब जब पर्सन उस बिजनेस में है जिसको ये तीन में से कोई भी सेक्शन अप्लाई होते हैं, पहला है सेक्शन 44AE, ये उस पर्सन के लिए होता है जो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्लेइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरियज एंड साल के कोई भी टाइम में 10 से ज़्यादा गुड्स व्हीकल ओन नहीं किया है उसने। फिर 44 ही है, इट्स अ स्पेशल प्रोविजन फॉर कंपाउंडिंग प्रॉफिट एंड गेन इन कनेक्शन विद द बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल्स। And 44BBB, it's a special provision for compounding profit and gains of foreign companies engaged in the business of civil construction in certain turnkey power project। ये तीन सेक्शन में आने वाले पर्सन उस सेक्शन में बताए गए मिनिमम प्रॉफिट से भी कम प्रॉफिट डिक्लेयर करती है तो उनको ऑडिट करवाना मैंडेटरी होगा। उसके बाद है टैक्स ऑडिट, उन प्रोफेशनल को भी अप्लाई होगा जिनको सेक्शन 44ADA लागू होता है, और वो सेक्शन 44ADA में बताए गए मिनिमम प्रॉफिट से भी कम प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी होगा। आज के लिए इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।